नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रुचिरा भाग 2 संस्कृत का 7वां पाठ। पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। पिछली वीडियो में मैंने आपको सदाचार पाठ का अनुवाद, शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। इस वीडियो में मैं आपको संकल्पः सिद्धिदायकः का अनुवाद, शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पतिरूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत। इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी। उस सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे नैवेदयत। उसने अपनी यह इच्छा माता को बताई। ततः श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। बात सुनकर मेना माता चिंता से व्याकुल हो गई। मेना वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव संति। मेना कहती है, बेटी मन से चाहें तो देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तब कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर कोमल है। अत्रैव गृहे एव वस। घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफल भविष्यति। यहीं पर तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। पार्वती अम्ब तादृश अभिलाषः तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। वैसी इच्छा तो तप से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि। नहीं तो वैसा पति कैसे मिलेगा। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है। मैं तप ही करूँगी, यह मेरा संकल्प है। मेना पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषा। मेना कहती है, पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। यह सच है, पर मेरा मन लक्ष्य पाने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि पाकर फिर आपके पास आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी पर्वत के शिखर पर जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति। उसके बाद पार्वती घर से चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपति स्म। पार्वती मन, वचन और कर्म से तपस्या करती है। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायां स्वपिति स्म। एकदा विजया अवदत्। कभी रात के समय नंगी भूमि पर और कभी शिला पर सोती थी। एक बार विजया बोली, विजया सखी तपः प्रभावात् हिंसा पशुआ अपि तव सखाय जाता। तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः। पंचाग्नि नामक तप भी तुमने कर लिया। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत्। फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई है। पार्वती अयि विजये किम न जानासि। पार्वती कहती है, अरे विजया क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति। विचारशील मनुष्य कभी भी अपना धीरज नहीं छोड़ते हैं।
अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। विजया त्वं वेदम अधीतवती। विजया तुमने वेद पढ़ा है। यज्ञम संपादितवती यज्ञ किया है। तपः कारणात् जगति एव प्रसिद्ध है, तप के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई। पुनरपि तपस्य फलम नैव दृश्यते, फिर भी तप का फल दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता। अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो रही हो। नेपथ्य अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि। पर्दे के पीछे से, अरे भाई मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, मुझे पानी चाहिए। संस्प्रभम भ्रमम विजये पश्य कोऽपि वटु आगतो अस्ति। हड़बड़ाकर, विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत्, ससेव वटुरूपधारी शिव तत्र प्राविशत्। विजया जल्दी से गई। अचानक ही ब्रह्मचारी का रूप धारण कर शिव जी आते हैं। विजया वटो स्वागतम ते। विजया कहती है, ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को पाने के लिए यह तप कर रही है। वटु हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजापोकरणम वर्तते। स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। त्वं तु जानासि एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। हे तपस्विनी, किस उद्देश्य के लिए यह पूजा का सामान है। स्नान के लिए जल प्राप्त है, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानती ही हो कि शरीर पहला धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीं तिष्ठति, पार्वती चुप बैठी रहती है। वटु हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसि शिवाय। हे तपस्विनी, किसके लिए तपस्या कर रही हो। शिव को पाने के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप बैठी रहती है। विजया आकुली भूय आम तस्मै एव तपः तपति, हाँ उसी के लिए तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव सैसेव उच्चै उपहसति, व्याकुल होकर वटु शिव अचानक जोर से उपहास करते हैं। वटु अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिम् इच्छसि। पार्वती, क्या तुम सच में शिव को पाने की इच्छा रखती हो। उपहसन हंसते हैं। नामना शिव अन्यथा अशिव, वह नाम का ही शिव है, वह अमंगल है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 आँखें हैं। वसनम व्याघ्रम चर्म, चमड़ा जिसको कपड़े हैं। चिता भस्म, चिता की राख लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणा, भूत प्रेत उसके सेवक हैं। किम त्वमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या उसे पति बनाना चाहती हो। पार्वती क्रोधा सती, पार्वती गुस्सा करती है। अरे वाचाल अप्सर, अरे वाचाल चल हट। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के सही रूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति सखी चल, विजया की ओर देखकर सखी चल। यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति,
एव यह शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति। जो बुराई करता है वह पापी है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति। पार्वती जल्दी से चली जाती है। तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृह्णाति। तभी पीछे से शिव वटु का रूप त्याग कर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते। पार्वती शर्म से कांप जाती है। शिवा पार्वती प्रीतो अस्मि त्वव संकल्पेन। मैं तुम्हारे संकल्प से खुश हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्मि। आज से मैं तुम्हारा तप से खरीदा हुआ दास हूँ। विंतानना पार्वती विहसती। मुंह नीचे करके पार्वती हंस देती है। अब हम कॉपी में लिखा हुआ अनुवाद करेंगे। पहला पैरा। पार्वती शिवम से लेकर अभवत। प्रसंग। प्रस्तुत नाट्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 संकल्पः सिद्धिदायक नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें पार्वती शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करना चाहती है। सरलार्थ। पार्वती शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं, इसलिए वह तपस्या करना चाहती हैं। उसने अपनी इच्छा माता को बताई। बात सुनकर मेना माता चिंता से व्याकुल हो गई। दूसरा पहरा। मेना वत्से से लेकर गौरी शिखरम गच्छामि। सरलार्थ। मेना बेटी मन से चाहे तो देवता घर में ही हैं, तब कठिन होता है। तेरा शरीर अति कोमल है, घर में ही रह, यहीं तेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। पार्वती। माँ, वैसी इच्छा तो तब से ही पूरी होगी, नहीं तो वैसा पति कैसे मिलेगा। मैं तप ही करूँगी, यह मेरा संकल्प है। मेना। पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती। यह सच है, पर मेरा मन लक्ष्य पाने के लिए व्याकुल है। सिद्धि पाकर फिर आपके पास आ जाऊंगी। आज ही विजया के साथ गौरी पर्वत के शिखर पर जाती हूँ। तीसरा पहरा। ततः पार्वती निष्क्रांति से लेकर न अस्ति। सरलार्थ। उसके बाद पार्वती घर से चली जाती है। पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या करती है। कभी रात के समय नंगी भूमि पर और कभी शिला पर सोती थी। एक बार विजया बोली, विजया सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि नामक तप भी तुमने कर लिया, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती। अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती, विचारशील मनुष्य कभी भी अपना धीरज नहीं छोड़ते और मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। चौथा पैरा। विजया त्वम वेदम से लेकर प्राविशत। सरलार्थ। विजया, तुमने वेद पढ़ा है, यज्ञ किया है, तप के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई। अपर्णा नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई, फिर भी तप का फल दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती। अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो रही हो। पार्वती। पर्दे के पीछे। अरे भाई, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, मुझे पानी चाहिए। हड़बड़ाकर। विजया, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया जल्दी से गई। अचानक ही ब्रह्मचारी का रूप धारण कर शिव जी आते हैं। पांचवा पहरा। विजया वटों से लेकर पतिम इच्छसी। सरलार्थ। विजया ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है, आप बैठिए। यह मेरी सहेली पार्वती है, शिव को पाने के लिए यह तप कर रही है। वटु। हे तपस्विनी, किस उद्देश्य के लिए पूजा का सामान है। स्नान के लिए जल प्राप्त है, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानती ही हो कि शरीर पहला धर्म का साधन है।
पार्वती चुप रहती है। वटु, हे तपस्विनी, किसके लिए तपस्या कर रही हो? शिव को पाने के लिए। पार्वती चुप रहती है। विजया, हाँ, उसी के लिए तप कर रही है। व्याकुल होकर वटु, शिव अचानक जोर से उपहास करते हैं। वटु, अरे पार्वती, तुम सच में शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो? उपहास करते हुए, वह नाम का ही शिव है, वह अमंगल है, शमशान में रहता है, जिसकी 3 आँखें हैं, चमड़ा जिसके कपड़े हैं, चिता की राख लगाते हैं, भूत प्रेत उसके सेवक हैं, तथा क्या तुम उसे पति बनाना चाहती हो? छठा पहरा। पार्वती क्रोधा से लेकर विहसती। सरलार्थ। पार्वती गुस्सा करती है, अरे वाचाल, चल हट। संसार में कोई भी शिव के सही रूप को नहीं जानता। जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विजया की ओर। सखी चल, जो बुराई करता है वह पापी है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती जल्दी से चली जाती है। तभी पीछे से शिव वटु का रूप त्याग कर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती शर्म से कांप जाती है। शिव, पार्वती, मैं तुम्हारे संकल्प से खुश हूँ। आज से मैं तुम्हारा तब से खरीदा हुआ दास हूँ। मुंह नीचे करके पार्वती हंस देती है। यहाँ पर यह हमारा सरलार्थ पूरा हो गया है। अब हम शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ। पति रूपेण, पति के रूप में। एतद अर्थम, इसके लिए। अवांछत, चाहती थी। मात्रे, माता से। चिंताकुला, चिंता से परेशान। मनीषिता, चाहा गया, इच्छित। तादृशः, वैसा। अभिलाषः, इच्छा। तपसा, तपस्या से। प्राप्स्यामि, प्राप्त करूँगी। जीवनाभिलाषा, जीवन की चाह। आकुलितम, परेशान। साकम, साथ। निष्क्रामति, निकल जाती है। मनसा, मन से। वचसा, वचन से। कर्मणा, कर्म से। तपती में, तपस्या करती है। स्थंडिले, नंगी भूमि पर। शिलायाम, चट्टान पर। स्वपितीस में, सोती थी। तत्प्रभावात, तपस्या के प्रभाव से। अतपे, तपस्या की। अगति, गतिहीनता। अधीतवती, पढ़ ली। संपादितवती, संपन्न किया। प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई। आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से। आश्रम वटु, आश्रम का ब्रह्मचारी। झटिति, जल्दी से। क्रियार्थम, तप के लिए। पूजोपकरणम, पूजा की सामग्री। सुलभम, आसानी से प्राप्त। धर्म साधनम, धर्म का साधन। तूष्णीम, चुप। आकुलीभूय, परेशान होकर। उपहसती, उपहास करता है। अन्यथा, अन्य प्रकार से। शमशाने, शमशान में। अंगराग, अंगलेप। परिजनः, मित्रगण। भूतगणा, भूतों की टोली। वाचाल, बड़बोला। अप्सर, दूर हट। यथार्थम, वास्तविक। पाप भाग, पापी। पृष्ठतः, पीछे से। परित्यज्य, छोड़कर। कंपते, कांपती है। प्रीतः, प्रसन्न। संकल्पेन, संकल्प से। अद्य प्रवृत्ति, आज से। क्रीतदासः, खरीदा हुआ नौकर। विन्तानना, नीचे की ओर मुँह करके। विहसती, मुस्कुराती है। यहाँ पर यह हमारे शब्दार्थ पूरे हो गए हैं।
प्रश्न संख्या 1। उच्चारणं कुरुत। अभवत्, अकथयत्, अगच्छत्। नैवेद्यत्, अपूज्यत्, स्वपीति। तपति, प्राविशत्, अवदत्, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म। वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। प्रश्न संख्या 2। उदाहरणम् अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत्। क एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। यथा वसति स्म, वसतः स्म, वसन्ति स्म। इसी तरह पूज्यति स्म, पूज्यते स्म, पूजयन्ति स्म। रक्षति स्म, रक्षते स्म, रक्षन्ति स्म। चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म। करोति स्म, कुर्वते स्म, कुर्वन्ति स्म। ख पुरुषः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। यथा प्रथम पुरुष अकथयत्, अकथयताम्, अकथयन्। प्रथम पुरुष अपूज्यत्, अपूज्यताम्, अपूज्यन्। प्रथम पुरुषः अरक्षत्, अरक्षताम्, अरक्षन्। ग पुरुषः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। यथा मध्यम पुरुषः अवसः, अवसतम्, अवसत्। मध्यम पुरुषः अपूज्यः, अपूज्यतम्, अपूज्यत्। मध्यम पुरुष अचरः, अचरतम्, अचरत्। घ पुरुष एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। यथा उत्तम पुरुषः अपठम्, अपठाव, अपठाम। उत्तम पुरुष अलिखम्, अलिखाव, अलिखाम। उत्तम पुरुष अरच्यम्, अरच्याव, अरच्यताम्। प्रश्न संख्या 3। प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। क तपः प्रभावात् के सखाया जाता। हिंसा पशवः। ख पार्वती तपस्यार्थं कुत्र अगच्छत्। वनम्। ग कै शमशाने वसति शिवः। घ शिवनिन्दां श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। पार्वती। ड बटुरूपेण तपोवनं क प्राविशत्। शिवः। प्रश्न संख्या 4। का कै का कम काम प्रति कथयति। यथा वतसे तपः कठिनं भवति। माता ने पार्वती से कहा। कै अहम तपः एव चरिष्यामि। ये पार्वती ने माता से कहा। ख मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यज्यति। ये पार्वती ने माता से कहा। ग अपर्णा इति नाम्ना त्वं प्रथिता। ये विजया ने पार्वती से कहा। घ पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। यह शिव ने पार्वती से कहा। ड शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। यह वटु ने पार्वती से कहा। च अहम तव कृत दासो अस्मि। यह शिव ने पार्वती से कहा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। क पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्। इसका उत्तर है सा अवदत् अरे वाचाल जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ रूपं जानाति। ख कै पाप भाग भवति। उत्तर यह निंदां करोति स पाप भाग भवति। ग पार्वती किम कर्तुम इच्छेत्। इसका उत्तर है पार्वती तपस्यां कर्तुम इच्छेत्। घ पार्वती क्या साकं गौरी शिखरं गच्छति। इसका उत्तर है पार्वती विजया साकं गौरी शिखरं गच्छति। प्रश्न संख्या 6। मंजूषात् पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। माता मौनं प्रस्तरे जन्तवः नयनानि।
शिलायाम इसका बनेगा प्रस्तरे। पश्वः इसमें आएगा जंतवः। अम्बा इसमें माता। नेत्राणि इसमें आएगा नैनानि। तूष्णीम इसमें आएगा मौनम। प्रश्न संख्या 7। उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत यथा वसति स्म इसका बनेगा अवसत। क पश्यति स्म इसका अपश्यत। ख तपति स्म अलिखत। ग चिंतयति स्म अचिंत्यत। घ वदति स्म अवदत। ड गच्छति स्म अगच्छत। यथा लिखत इसके आएगा लिखती स्म। क अकथ्यत कथ्यति स्म। ख अनयत नयति स्म। ग अपठत इसका आएगा पठती स्म। घ अधावत धावती स्म। ड अहसत इसका आएगा हंसती स्म। यहाँ पर यह हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। इस पाठ में मैंने आपको इसका हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाए हैं। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।